हेलो दोस्तों। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें जैसा हमने बताया था कि इसके बाद जो फोन का ऐप है, हमने पिछली वीडियो में बताया आपको फोन के द्वारा सारी डिटेल्स वो करनी कैप्चर करनी है। उसके बाद इसमें देखिए एक्सेप्टेड का ऑप्शन आया है, जो आपने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उसमें आप व्यू में जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद जब आप टाइमलाइंस में जाएंगे तो इसमें टाइमलाइन जो आपका एज पर टाइम जो भी हुआ है, और इसमें साइड फोटो जो आपके फोन द्वारा जो भी आपने आपने ऐप द्वारा अपलोड की हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब आप एडिट में करेंगे तो एडिट में यहाँ आपको अब यहाँ सब कुछ फिल करना होगा। जैसे प्रपोज इंफॉर्मेशन, तो प्रपोज इंफॉर्मेशन जैसे जो भी इसमें आपकी इंफॉर्मेशन है तो वो सब यहाँ पे फिल होगी। ठीक है, तो इसमें सेव एज ड्राफ्ट, वैलिडेशन डाटा एरर, चेक फ्रॉम डाटा। तो इसमें डाटा एरर आ रहा है, तो जैसे आपका टेक्निकल पर्सन है तो उनका हमें अपलोड करना पड़ेगा जो भी उनकी फाइल्स हैं। डू यू हैव एनी टेक्निकल पर्सन टू असिस्ट? यस। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए है, ये है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अब ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम अटैच ड्राइंग में जाएंगे। अटैच ड्राइंग में हमें अपनी जो हमने टेक्निकल पर्सन के द्वारा ड्राइंग रेडी की गई होगी तो उसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये अपलोड हो गई है और ड्राइंग आपकी सक्सेसफुली इसमें सेव हो गई और ये अपलोड भी हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल फॉर्म है ट्रेस मैप, और जो आपका मैप ट्रेस होगा तो उसकी जो साइज होनी चाहिए इन सभी की, वो होनी चाहिए लगभग 400 KB से अंडर में। 400 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो उसको नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद एक की प्लान आपको बनाना होगा जो टेक्निकल पर्सन के द्वारा ही आपका बनाया जाएगा, उसको अपलोड करना है। एक साइट प्लान बनाया जाएगा इन मिनिमम स्केल ऑफ मिनिमम स्केल ऑफ 1:2 का। ठीक है, उसके बाद एक बिल्डिंग प्लान एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ 1:100 का बनाया जाएगा। उसके बाद एक सर्टिफाइड सुपरवाइजर फॉर्म ये बनाया जाएगा, उसको भी आपको अभी हम एक ही फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं जस्ट फॉर आपको बताने के लिए। एरिया स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 22, ये सारे फॉर्म होते हैं जो PWD या फिर गवर्नमेंट क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। तो ये आपके मैंडेटरी नहीं है। जिसमें स्टार मार्क होता है सिर्फ वही हमें भरने ही होते हैं, मतलब उनको फिर खाली नहीं छोड़ सकते, हम उनको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए आप अभी जितना मतलब जो रेड स्टार मार्क है तो आप उनको फिल कर सकते हैं। ओनरशिप डिटेल्स ऑफ लैंड, ये सब में जितने भी जो भी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं उन सब के हिसाब से आपका ड्राइंग रेडी होगी और वो सेव करनी है बाद में। फिर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो वो आपकी यहाँ पे सेव भी हो जाएगी और आने वाले जो न्यू आगे होगा तो उसके लिए भी ये हो जाएगा। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हो गई, अटैच ड्राइंग हो गई, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, प्लॉट का एरिया। अभी प्लॉट वाले में जो आएगा आपका रेसिडेंशियल है, यस डेवलपमेंट ईजीआर, आप इसको यस नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग में। जैसे विड्थ ऑफ प्लॉट, विड्थ ऑफ प्लॉट आपकी कितनी है? तो विड्थ ऑफ प्लॉट हमारी है 21 मीटर। ठीक है, और प्लॉट एरिया जो हमारा आ रहा है, प्लॉट एरिया है 924 एज पर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की थोड़ा ये स्टेट वेदर एनी एग्जिस्टिंग इन द प्लॉट, आपके कोई स्टेट वेदर एनी एग्जिस्टिंग प्लॉट है? नहीं है। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। न्यू बिल्टअप एरिया आपका कितना है, एरिया जो आपको बिल्ड करना है, बिल्टअप एरिया, तो वो है आपका 450 स्क्वायर फीट। ठीक है, 450 स्क्वायर फीट, दैट मीन्स के आपका एक फ्लोर है। अब आपके 3 फ्लोर हैं तो 450 को आप 3 बार प्लस कर सकते हैं, 450 इंटू 3, तो ये आएगा 1350। तो ये पर एरिया मतलब पर हर ग्राउंड उसका निकालना है। एग्जेम्प्टेड एरिया वो होता है जिससे आपका स्टेयर केस है, वरांडा है, उसमें कौन सा एरिया आ रहा है।
तो ये 60 स्क्वायर मीटर मानेंगे हम, तो हम G+2 बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर, तो इसमें 3 बार ऐड होगा तो उसमें 180 आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए नॉट एप्लीकेबल, आपका अगर कोई स्टेट वेदर नहीं है तो। उसके बाद आपका नियरेस्ट पावर लाइन, नियरेस्ट कोई पावर लाइन है लो मीडियम हाई या फिर हाई वोल्टेज में, तो वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डिस्टेंस इन मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है लाइन अबव द प्लॉट, अगर ऊपर नहीं है तो वर्टिकल डिस्टेंस नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही बताना होगा, तो आप उसको 2 मीटर कर सकते हैं कि 2 मीटर दूरी पे है। और एक्सटेंशन है कि डज डेवलपमेंट इज नॉट एक्सटेंशन, डज द प्रपोज डेवलपमेंट फेलिंग, मतलब आपके अंदर में कोई ट्री है, ट्री हो तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। डज द प्रपोज डेवलपमेंट हैज बेसमेंट, बेसमेंट बनाना चाहेंगे, अगर बेसमेंट है तो उसको यस कीजिए, कितने फ्लोर पे है और नहीं है तो नो करके आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, G+2। उसके बाद बिल्डिंग की हाइट डालेंगे, बिल्डिंग हाइट अब हमारी 3 बिल्डिंग है, तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो 3 मीटर का है कि एक फ्लोर 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको 9.6 करेंगे। 9.6 का पर्पस है कि हम इसमें प्लिंथ लेवल भी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन टाइप असम टाइप है, ब्रिक है, तो कैसे करके आरसीसी टाइप। उसके बाद सेटबैक फ्रॉम फ्रंट, सेटबैक कितना है हमारा 7 मीटर का, रियर सेटबैक भी 7 मीटर, साइड सेटबैक 3 मीटर, फिर साइड टू सेटबैक 3 मीटर। ये आपके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, के साइट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। आपकी आरसीसी ब्रिक वॉल कॉलम बनेगा। स्टेट वेदर बाउंड्री वॉल परमिशन इज रिक्वायर्ड, परमिशन रिक्वायर्ड नहीं, परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो आप उसमें नो कर दीजिए। लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल इन मीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल जो है वो हमारी आ रही है 1.5। ठीक है, हाइट ऑफ बाउंड्री हम रखेंगे 2 मीटर्स की, प्लिंथ लेवल रखेंगे 0.5 का। प्लिंथ ये है फ्रॉम रोड टू प्लॉट और ये है प्लॉट टू प्लिंथ, मतलब 2 प्लिंथ इसमें ऐड होंगे। ठीक है, अब इसमें बालकनी आपकी जो है तो उसमें 2.2 कर दीजिए आप, और बर्थ विड्थ जो है बालकनी की वो है 1.2। उसके बाद विड्थ ऑफ स्टेयरकेस की विड्थ जो होगी 1.22 हम ले रहे हैं इसमें। राइज ऑफ स्टेयरकेस होगा 0.15, और जो ट्रेड हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 0.3 का। उसके बाद आपका अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको लगाना है तो उसमें नंबर डाल दीजिए कितने हैं, और प्लॉट फ्रंटेज इन मीटर, जो प्लॉट आपका है उसका फ्रंट एरिया कितना है वो है 21। ठीक है, रेसिडेंशियल ओपन स्पेस, रिक्रिएशन ओपन स्पेस कितना है आपका 450 स्क्वायर मीटर में आएगा ये। उसके बाद कवर्ड पार्किंग, कवर्ड पार्किंग में जो आपका अंडर कवर पार्किंग होता है वो कितनी है आपकी कवर में अगर है कोई, तो आप इसमें 20 या फिर 30 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं। तो उसके बाद ओपन जो पार्किंग है आपकी, ओपन पार्किंग होगी आपकी 70 या जो भी आपके पास है तो इसको कर सकते हैं। अब इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके नॉर्थ में प्लॉट है तो नाम बता दीजिए किसका है, तो हम इस नॉर्थ में अभी नॉर्थ ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में मान लीजिए अगर ईस्ट में कोई प्लॉट है तो ईस्ट कर देते हैं। जो जिसका भी प्लॉट है, अगर वहां पे रोड है तो रोड दे दीजिए, और प्लॉट है तो प्लॉट दे दीजिए। ठीक है, और जैसे रोड है तो रोड में हम आप यहाँ पे रोड का नाम लिखेंगे, रोड नेम क्या है कि मान लीजिए वेस्ट पाथ है। ठीक है, तो उसके लिए वेस्ट पाथ करके, अब रोड का जो प्रपोज्ड है, मान लीजिए आपका ये क्लोज के अंदर आता है, जो टेक्निकल पर्सन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपकी रोड 6.6 है या 5.5 मीटर है तो वो आगे जाके कितने मीटर बनेगी। जैसे अभी प्रपोज्ड हमारी लगभग इतनी बनेगी, क्योंकि इसमें जो हमारी एंट्री है वो लगभग 6 की है, 6 मीटर की, और जो 6.2 आपका ये मतलब बीच वाला है, फिर नैरो कितना है, नैरो है हमारा 5.9 का, तो इसमें एवरेज यहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड आ जाएगा। इसमें मार्क एज मेन रोड पे कीजिए और सेव कर दीजिए। अब अनेबल टू सेव द प्लॉट डिटेल्स, इसमें कहीं ना कहीं कोई एरर होगा तो वो उसको शो कर देगा। जैसे न्यू फारिज टोटल अफारिज इतना, ये हो गया। उसके बाद ये प्लॉट एरिया शुड नॉट बी मोर देन स्क्वायर मीटर, प्लॉट एरिया हमारा जो यहाँ पे हमने निकाला था वो 94